Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to read the chapter Rain on the Roof. मतलब छत के ऊपर बारिश. When the sky is covered with a dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the pattern of the soft rain on the roof? मतलब जब भी स्काई कवर हो जाता है डार्क क्लाउड से, काले बादलों से, और बारिश होने लगती है, क्या आपने कभी वो पैटर्न सुना, क्या म्यूज़िक सुना है जो बारिश हमारे छत के ऊपर बरसाती है? मतलब जब भी बारिश होती है तो हमारे छत पे आवाज़ आती है बारिश की. और क्या आपने वो म्यूज़िक सुना है? What thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं जब ये म्यूज़िक आप सुनते हो नेचर का? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. रीड द पोएम मतलब पोएम को रीड कीजिए ताकि हमें पता लगे कि पोएट जो है, जो इस पोएम का पोएट है, उसके दिमाग में कैसे ड्रीम्स आते हैं जब ये म्यूज़िक वो सुनती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. व्हेन द ह्यूमिड shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weep in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Means when the humid shadows are the clouds. Humid means something which contain water. Shadows जो darkness, आपको पता है shadow is the dark in color. तो जब काले बादल होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स, मतलब जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर होवर मतलब घूमने लगता है. इसका कहने का मतलब जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं. एंड द मेलकोली डार्कनेस, अंडरलाइन द वर्ड मेलकोली इन योर बुक्स. मेलकोली मीन्स डिप्रेस्ड. मेलकोली मीन्स डिप्रेस्ड डार्कनेस जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स. और जब ये डिप्रेस्ड डार्कनेस है वो आंसू, रेनी ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदें होती हैं, उसे आंसुओं की तरह बहाती है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. व्हाट अ ब्लिस मीन्स एन्जॉयमेंट या काफ़ी हैप्पीनेस, कि कितना मज़ा आता होगा कि पिलो पे, कॉटेज चैम्बर के एक बेड पे के पिलो पे लेट के आपको वो म्यूज़िक सुनने में जो रेन ड्रॉप्स आपके छत के ऊपर बरसा रही है. You know, when the rain drop strikes the rooftop, there is a musical sound over the rooftop. आपने सुना होगा, तेज़ आवाज़ें आती हैं और काफ़ी म्यूज़िकल लगता है वो. तो जब आप ऐसे मौसम में अगर आप अपने एक कॉटेज में बेड के ऊपर लेट के वो म्यूज़िक शांति से सुन रहे हो तो वो काफ़ी ब्लिसफुल होगा, मतलब काफ़ी एडोरेबल, कितना एंटरटेनिंग और कितना मज़ेदार होगा. Every tinkle on the shingles has an echo of in heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air thread into woof. As I listen to the patter of the rain upon the roof. So there is a word shingle. You write down its meaning. These are the wooden blocks used to make the roofs. मतलब आपने देखा होगा पुराने घर में लकड़ियों की छत बनी होती है, छोटे छोटे ब्लॉक्स लकड़ियों के काट के उन्हें जॉइन करके छत को बनाया जाता है. तो दे आर द शिंगल्स. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन एको इन हिज हार्ट. मतलब जब भी उस लकड़ियों पे पानी की बूंद बरसती थी और जो आवाज़ होती थी उससे देयर इज़, उसकी एको मतलब वही आवाज़ पोएट के हार्ट से भी निकलती है. व्हाट इज़ एन एको? द रिपीटेड साउंड. आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एको वही होती है जो आवाज़ टकरा के वापस आती है, जैसे आपने पहाड़ों के आसपास सुना होगा. तो जो आवाज़ छत में आती थी वही आवाज़ पोएट के हार्ट से भी निकलती थी. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स. और काफ़ी फैंसीज मीन्स थॉट्स, और जो ड्रीम्स थे वो भी उसके दिमाग में बनने लग जाते थे, मतलब काफ़ी थॉट्स क्रिएट होने लग जाते थे पोएट के दिमाग में. एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ. और जो वो जो सोच और वो जो विचार और जो थॉट्स थे वो एक वी मीन्स आपस में बुनने लग जाते थे और
थ्रेड की तरह आपस में बुन के एक फैब्रिक की तरह क्रिएट हो जाते हैं। मतलब वो काफ़ी सारे थॉट्स आपस में मिलके एक बड़ी थॉट बना देते थे और वो अपने ख्यालों में ही खो जाता था। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन दी रूफ, और ये कब होता था, जब वो पैटर मतलब वो टप टप करने की आवाज़ होती थी अपने रूफ पे रेन की, जब वो उसे सुनता था। सो in this part of stanza the poet wants to say that whenever he hears the patter of the rain, मतलब बारिश की जो टप टप की आवाज़ होती थी वो उसे सुनता था। सो with that pattern he creates his own thoughts in his mind and he get lost in this his own thoughts, मतलब वो अपने ख्यालों में ही खो जाता था और नए नए ख्याल उसके दिमाग में आते रहते थे। Now let's come to next stanza. Now in memory comes my mother as she used in years ago, to regard the darling dreamer ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So in this line the poet introduces his mother. He says that whenever he listened to the sound of the rain, he started dreaming about his mother. He says that it is the memory of his mother who's no longer alive. Actually, his mother is not alive, and in the past she used to love him. She used to love him a lot. She used to consider him darling, and she would let him sleep till the daybreak and have sweet dreams. Whenever there is a season like that, a rainy season, his mother comes to him and tell him to sleep. मतलब जब भी वो ऐसा रेनी सीज़न होता था उसकी मम्मी उसके पास आती थी। शी लुक्स हिम विथ वेरी चार्म, मतलब वो काफ़ी प्यार से उसे देखती थी और उसे सुला देती थी कि तुम आराम से रेस्ट कर लो। एंड दिस ऑल रेनी सीज़न इज़ ब्रिंगिंग बैक द मेमोरी ऑफ हिज मदर। जो पोएट की मदर है जो अब उनके साथ नहीं रही है, तो ये सारे जो रेन हैं वो उसे उनके बारे में याद दिलाना शुरू कर देती है। ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। तो जब भी वो उस रेन की आवाज़ सुनता था तो उसे अपने पुराने जो पास्ट थॉट्स थी वो याद आने लग जाती है और उसका पास्ट और फ्यूचर वो काफ़ी कंबाइन हो जाता। एज वी हैव रेड इन द अर्लियर स्टैंजा कि जो उसके दिमाग में काफ़ी थॉट्स आ रहे थे, सो वो थॉट्स कुछ पास्ट के भी थे, कुछ उसके प्रेजेंट के भी थे, और ये सारे थॉट्स उसके बीच में पैटर्न बनाए जा रहे थे। एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश की टप टप की आवाज़ थी। So the name of the poet is Scott Skinny. I hope you understand this chapter. There are some glossary below there. So you have to write this in your notebook and try to make few sentences with the help of this glossary and write down in your notebook. There are some exercises down here. You have to do it yourself and submit to your subject teacher. I hope you understand this chapter. Actually this was quite philosophical, but it was quite easy. So we will conclude this chapter here, and thank you and have a nice day.